अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हसन अली और आज एक और नई वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे रोज़े की फजीलत के हवाले से। मोमिनो, माह रमज़ान फ़ज़ाइल व बरक़ात वाला महीना हम पर साया फ़गन हो चुका है। इस बाबरकत महीने की आमद के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब व शाबान से ही दुआ मांगते थे, या अल्लाह तू हमें रजब व शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान में पहुँचा दे। इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब सखावत और खूब इबादत में मशगूल रहते। रमज़ान के महीने में रसूल कैदियों को रिहा करते और किसी मांगने वाले को खाली हाथ ना लौटाते थे। नाज़रीन, रमज़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार इनामात, फ़ज़ाइल व बरक़ात रखी हैं। इस महीने के रोज़े आखिरत में दोज़ख से ढाल बनेंगे और रोज़ेदार की सिफारिश करेंगे। ऐ अल्लाह, दुनिया में हमने इसे खाने पीने और दिन की ख्वाहिशात से रोके रखा, इसके हक़ में हमारी सिफारिश कबूल फरमा। बस रोज़े की सिफारिश रोज़ेदार के हक़ में कबूल की जाएगी। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर कितना बड़ा एहसान है कि सिर्फ एक महीने के रोज़े क़यामत में हमारी सिफारिश करेंगे, जिस दिन माँ बेटे की नहीं, बेटा बाप का नहीं, गर्ज कोई किसी का नहीं होगा। इस सब नफ्सा नफ्सी में होंगे। इस वक्त हमारे नेक काम, रोज़े, कुरान की तिलावत और नमाज हमारी सिफारिश करेंगे। अगर माह रमज़ान में ख़ास सवाब की नीयत से रोज़े रखे जाएँ और इसकी रातों में क़याम तरावी किया जाए तो बाफ़ज़ल ताला पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला का हम पर लुत्फ़ो करम है कि पूरे साल के नहीं, सिर्फ एक माह के रोज़े हम अजर सवाब की नीयत और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक रखें तो रोज़े हशर, यही रोज़े हमें बाबुल रयान में दाखिल होने की सिफारिश करेंगे। नाज़रीन, रमज़ान के फ़ज़ाइल व बरक़ात का ये आलम है कि इस महीने में हर नफल इबादत का सवाब फ़र्ज़ इबादत के बराबर और हर फ़र्ज़ इबादत का सवाब 700 गुना ज़्यादा हो जाता है। रमज़ान की रातों में कुरान पाक की तिलावत करने पर हर हरफ पर 700 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है, यानी अलम पर 30 नेकियां नहीं बल्कि 2100 नेकियां मिलेंगी। कुरान भी रोज़े क़यामत हमारी सिफारिश करेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ करेगा, ऐ अल्लाह, रमज़ान की रातों में मैंने इसे नींद और आराम से रोके रखा, तू इसके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। चनाचे कुरान की सिफारिश कबूल की जाएगी। नाज़रीन, अगर हम साल के 365 दिनों में से सिर्फ 30 दिन खालसे रिज़ाए इलाही के लिए रमज़ान के दिन में रोज़े रखें और रात में कुरान की तिलावत करें तो यही रोज़े और तिलावत हमें दोज़ख से बचाने वाली ढाल और जन्नत में ले जाने की ज़मानत बन जाएंगे। नाज़रीन, अल्लाह जलालहू जन्नत को पूरे साल रमज़ान के लिए सजाता रहता है। रमज़ान की पहली रात को इसके 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह पाक इस महीने में लोगों को दोज़ख से आज़ाद करता है। ये सिलसिला पूरे रमज़ान चलता है। इस माह की पहली रात को शयातीन को कैद कर दिया जाता है ताकि वो अल्लाह के नेक और फरमाबरदार बंदों से इस बाबरकत महीने में नाफरमानी ना करवाएं। नाज़रीन, कुरान हकीम फुरकान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। रोज़ादार अपनी ख्वाहिशात मेरी खुशी की खातिर छोड़ता है। अल्लाह पाक रोज़े के सवाब को अपने से मंसूब कर रहा है कि रोज़ादार अपने रब की रज़ा जुई की खातिर दिन भर भूखा प्यासा रहता है और झूठ, लड़ाई, गिबत, चोरी, गाली गलोच और इस तरह के दिगर गुनाहों से अपने आप को बचाता है। इसके लिए अल्लाह ने वादा किया है कि मैं इसे आखिरत में इतना अजर दूंगा कि वो शख्स खुश हो जाएगा। नाज़रीन, अल्लाह ताला के नज़दीक रोज़ेदार के मुंह की बू मश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है। अल्लाह ताला ने रोज़ादार के लिए 2 खुशियां रखी हैं, एक अफ्तार के वक़्त और दूसरी अपने परवरदिगार से मुलाकात के वक़्त। यानी रमज़ान में अल्लाह पाक इतनी बरकत अता फरमाता है कि अफ्तार के वक़्त दस्तरख्वां पर बेशुमार नेमतें रखी होती हैं। इस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ेदार की दुआओं को कबूल करता है। दूसरी खुशी ये कि जब रोज़ादार अपने रब से मुलाकात करेगा तो इस हाल में होगा कि रोज़े और कुरान की सिफारिश के बाद इस पर कोई गुनाह नहीं होगा। फिर जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे अपनी रज़ा का परवाना अता फरमाएगा और इसे बहशत में आला व अरफा मुकाम मिलेगा। नाज़रीन, ये सब सिर्फ रमज़ान के रोज़े की फजीलत है। अगर किसी शख्स ने जानबूझकर इस महीने का कोई रोज़ा छोड़ दिया तो अगर वो पूरे साल भी रोज़े रखे तो वो रमज़ान के एक रोज़े के सवाब के बराबर भी नहीं पहुंच सकते। रमज़ानुल मुबारक में 3 अशरे हैं। पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मगफिरत और तीसरा अशरा जहन्नम से निजात का है। नाज़रीन, पहले अशरे में कलमे की कसरत की जाए और दूसरे अशरे में इस्तग़फ़ार की, तीसरे में अशरे में जहन्नम से आज़ादी की दुआ मांगी जाए। वैसे तो पूरा रमज़ानुल मुबारक ही बहुत बरकतों और फजीलतों का हामिल है, मगर इसका आखिरी अशरा ज़्यादा फजीलत का हामिल है।
इस आखिरी अशरे में शब्बे कदर आती है जो आखिरी अशरे की ताक रातों में है। ये इतनी बाबरकत रात है कि कुरान ने इसे 1000 महीनों से बेहतर कहा है। इस रात जिब्राईल अमीन फरिश्तों के साथ जमीन पर उतरते हैं और कित्ता तल्लक करने वाले हासिद और नाफरमान औलाद के सिवा इस रात सब अहले ईमान की बख्शिश की जाती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ किया करते थे। नाजरीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, शब्बे कदर को इन ताक रातों में तलाश करो। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। नाजरीन, जमहूर उलमा के कौल के मुताबिक रमजान मुबारक की 27वीं शब शब्बे कदर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान की आखिरी रात में उम्मत मुहम्मदिया की बख्शिश की जाती है। दरियाफ्त किया गया, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या वो शब्बे कदर है? इसके जवाब में अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, नहीं, लेकिन काम करने वाले को यानी रोजेदार को इसके काम की पूरी अजरत दी जाती है जब वो अपने काम को पूरा कर चुका होता है, यानी रोजे को मुकम्मल कर चुका होता है। अल्लाह पाक रमजान की आखिरी रात को रोजेदारों को इनकी मेहनत का पूरा अजर देता है। इस रात को लैलतुल जायजा कहा जाता है। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये ऐसा महीना है जिसकी इब्तिदा में रहमत, दरमियान में मगफरत और आखिर में दोज़ख से निजात है। और जिस किसी ने इस महीने में अपने गुलाम रोजादार से कम काम लिया, अल्लाह ताला इसे बख्शकर दोज़ख से निजात दे देता है। उसके बाद नाजरीन, एक रवायत में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान की पहली रात होती है तो शयातीन और सरकश जिन कैद कर दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। बस इसका कोई दरवाजा खुला नहीं रहता और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, बस इसका कोई दरवाजा बंद नहीं रहता। और एक मुनादी करने वाला फरिश्ता ऐलान करता है कि ऐ खैर के तलाश करने वाले आगे आ और ऐ शर के तलाश करने वाले रुक जा। और अल्लाह की तरफ से बहुत से लोगों को दोज़ख से आज़ाद कर दिया जाता है और ये रमज़ान की हर रात में होता है। उसके बाद नाजरीन, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्सों की दुआ कभी रद्द नहीं होती। इसमें पहले नंबर पर रोजादार की, यहाँ तक के अफ्तार करे, दूसरे नंबर पर हाकिम आदिल की और तीसरे नंबर पर मजलूम की। अल्लाह ताला इसको बादलों से ऊपर उठा लेते हैं और इसके लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और रब ताला फरमाते हैं, मेरी इज्जत की कसम, मैं जरूर तेरी मदद करूंगा, ख्वाह कुछ मुद्दत के बाद करूं। उसके बाद नाजरीन है रमजानुल मुबारक के 4 अमल। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि रमजानुल मुबारक में 4 चीजों की कसरत किया करो। 2 बातें तो ऐसी हैं कि तुम इनके जरिए अपने रब को राजी करोगे और 2 चीजें ऐसी हैं कि तुम इनसे बेनियाज नहीं हो सकते। पहली 2 बातें जिनके जरिए अल्लाह ताला को राजी करोगे ये हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना और इस्तगफार करना। और वो 2 चीजें जिनसे तुम बेनियाज नहीं हो सकते ये हैं कि तुम अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल करो और जहन्नम से पनाह मांगो। उसके बाद नाज़रीन है एतकाफ। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमजान में आखिरी 10 दिन का एतकाफ किया इसको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलेगा। उसके बाद नाजरीन हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह ताला की रजा जोई की खातिर 1 दिन का भी एतकाफ किया, अल्लाह ताला इसके और दोज़ख के दरमियान ऐसी 3 खंदकें बना देंगे कि हर खंदक का फासला मशरक व मगरब से ज्यादा होगा। उसके बाद नाज़रीन रोजादार के लिए परहेज। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रोजे की हालत में बेहुदा बातें मसलन गीबत, बुहतान, तोहमत, गाली गलोच, लान तान, गलत बयानी वगैरह और गुनाह का काम नहीं छोड़ा तो अल्लाह ताला को कुछ हाजत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़े। नाज़रीन हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कितने ही रोजादार हैं कि इनको अपने रोजे से सिवाय भूख प्यास के कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि वो रोजे में भी बदगोई, बद नजरी और बद अमली नहीं छोड़ते। और कितने ही रात के तहज्जुद में क़याम करने वाले हैं जिनको अपने क़याम से मासवाए जागने के कुछ हासिल नहीं होगा। उसके बाद नाज़रीन हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजा ढाल है, ये नफ्स और शैतान के हमले से भी बचाता है और गुनाहों से भी बाज रखता है और क़यामत में दोज़ख की आग से भी बचाएगा।
बस जब तुम में से किसी के रोजे का दिन हो तो नाशाइस्ता बात करे और ना कोई शोर मचाए। बस अगर कोई शख्स इससे गाली गलौज करे या लड़ाई झगड़ा करे तो दिल में कहे या जुबान से इसको कह दे कि मैं रोजे से हूँ, इसलिए तुझको जवाब नहीं दे सकता कि रोजा इससे मान्य है। उसके बाद नाजरीन हजरत अबू अबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजा ढाल है जब तक कि इसको फाड़े नहीं। और एक और रवायत में है कि अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ढाल किस चीज से फट जाती है? फरमाया झूठ और गिबत से। उसके बाद नाज़रीन हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमजान का रोजा रखा और इसकी हदूद को पहचाना और जिन चीजों से परहेज करना चाहिए इनसे परहेज किया तो ये रोजा इसके गुज़िश्ता गुनाहों का कफ़ारा होगा। तो ये थे नाजरीन कुरान और हदीस की रोशनी में रोजे की फजीलत व बरकत। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। मैं नाजरीन इसके बाद सहरो अफ्तार के हवाले से भी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में पेश होऊंगा। मेरी नए आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। इसके साथ ही नाजरीन मैं हर उस नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगा जिसने मेरे इस चैनल पीबीसी न्यूज़ टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर ले ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं उसकी सबसे पहले और बाकायदा तौर पर आपको इत्तला मिलती रहे। मैं हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। मेरी नई आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। अपने लवाहिकीन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।